Hi friends, so today we'll see that how to use the data which is coming on Easy FNO, especially on the Friday, because थर्सडे को बैंक निफ्टी की और निफ्टी की अभी एक्सपायरी होती है, तो उसके बाद जो फ्राइडे को जो डेटा अपने पास आता है वो बिल्कुल फ्रेश एक्सपायरी के लिए आता है। तो उस समय आप डेटा को कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे हम। तो ये है इजी एफएनओ का डैशबोर्ड। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको डैशबोर्ड 1 और 2 मिल जाते हैं, जहाँ पे हम अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ विजेट यहाँ से हटाना है तो कॉन्फ़िग विजेट में जाके अगर आपको क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप हटा सकते हैं विजेट्स को। और अब उसको रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। अगर आप उसको रिफ्रेश करेंगे या फ्रेश पेज फ्रेश करेंगे तो वो हो जाएगा। और रीसेट कर सकते हैं विजेट। तो यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पहले ही टेबल पे आता है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ कन्विक्शन डेटा। तो ये है ऑप्शन चेन का डेटा, जिसको चेंज इन ओआई प्लस वॉल्यूम्स का डेटा। तो यहाँ पे आपको अभी 1 बजे तक का दिखा रहा है, बिकॉज ये पूरे दिन चलता रहता है और हम लास्ट फ्यू टिक्स आपको दिखाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पूरी टिक्स देखनी है तो आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का कन्विक्शन है और ये है बैंक निफ्टी का कन्विक्शन डेटा। तो चलते हैं डेटा को एक फ्राइडे के दिन कैसे एनालाइज करेंगे। तो फ्राइडे होता है जहाँ पे पहली एक्सपायरी की जो एक्सपायरी का पहला दिन है, यानी कि थर्सडे के बाद जो एक्सपायरी क्लोज हुई उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का जो पहला फ्रेश डेटा आता है। तो उसमें आपको मॉर्निंग में टिक देखो, यहाँ पे ये निफ्टी का डेटा है माइल्ड बुलिश बता रहा है और बैंक निफ्टी का डेटा साइडवेज बता रहा है। तो हमारा क्या रिकमेंडेशन रहता है कि आप 10 बजे 10:30 बजे के बाद इस डेटा को देखने लगे तो आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में आएगी। तो आपको देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है। तो इस समय आप देखेंगे तो हमने कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं की है, बिकॉज मार्केट अभी यूनिट डायरेक्शन अभी डिसाइड नहीं कर पाया। अगर आप थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि रेड लाइन ऊपर है। बैंक निफ्टी के चार्ट में रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है। इसका मतलब मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो बेरिश है, लेकिन निफ्टी बुलिश बता रहा है। तो इसको छोड़ देंगे, इस तरह के डेटा में हम काम नहीं करेंगे। तो कब हमने ट्रेड जनरेट किए वो भी सिंपल है बिल्कुल। देखो इस चार्ट पे ग्रीन लाइन कंटिन्यूसली ऊपर चल रही है, इसका मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है। और जैसे ही बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम में भी ग्रीन लाइन ऊपर आ गई है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। ग्रीन लाइन मतलब बायर्स, ये बायर है। बायर्स नाउ डोमिनेटिंग द मार्केट। ओके, अभी तक सेलर डोमिनेट कर रहे थे बैंक निफ्टी में, लेकिन पहली 11:06 पे यानी कि 11:06 पे बायर्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, या उन्होंने अपना डोमिनेंस बताया कि अभी हम ज्यादा है आपसे, राइट। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या हुआ 11 बजे। तो ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है। हमने इसमें आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा सकते हो। जनरली मैं जो यूज करता हूँ वो है इंडेक्स फायरिंग इंडिकेटर। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट विल बी विजिबल टू यू ऑल। बैकग्राउंड में जाके इसको हम कर देते हैं व्हाइट। ओके, तो ये देखो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 11 बजे की बात है, तो 11 बजे यानी कि ये ऑलमोस्ट 10:30 बज गई है और ये बज चुका है 10 और 11। ये यहाँ पे डेटा बुलिश आया है और साथ ही साथ उसी में आप देखोगे कि यहाँ पे एक ओपनिंग रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, आपको बता रहा हूँ। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट प्लस डेटा में ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मार्केट अभी बुलिश जाने वाली है। अब कितनी जाएगी वो सिंपल, आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देख लीजिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे देखो ये अपनी ग्रीन क्लाउड के ऊपर चल रहा है। ये आपको मैं इंडेक्स फायरिंग में सिखा दिया हूँ कि ग्रीन क्लाउड कैसे लेते हैं। तो ग्रीन क्लाउड के ऊपर चल रहा है, जो लोग इंडेक्स फायरिंग के हिसाब से एंट्री करेंगे वो यहीं पे एंट्री कर लेंगे। और जो थोड़ा ऑप्शन कन्विक्शन डेटा को थोड़ा जांच परख कर करेंगे तो वो थोड़ा ऊपर एंट्री करेंगे। लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट है, ना कि जल्दी एंट्री या बाद की एंट्री, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पे मेरा एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री हो चुका है 11 बजे, जो मेरे को डेटा ने बता दिया था। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है। इस छोटी सी कैंडल के ऊपर यहाँ पे आप कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री ले लीजिए और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि ये है डिमांड जोन। और यहाँ पे नीचे स्टॉप लगा लीजिए। तो ये टारगेट इसका आ गया है 3.4 आर। 3.4 आर मतलब अगर आपकी 100 रुपए की रिस्क है तो एग्जाम्पल के लिए तो 340 रुपए का टारगेट। यहाँ पे आपकी रिस्क आ रही है 73 पॉइंट की और टारगेट आपको मिला है 250 पॉइंट का। तो हम क्या बोलते हैं, 2x भी मिलता है तो बहुत होता है इंट्राडे में। अगर आप 2x में अगर 50% की एक्यूरेसी भी काम करेंगे तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये आपका एक एंट्री बन के आया है। ऑप्शन कन्विक्शन का डेटा इजी एफएनओ से प्लस आपका सिंपल ब्रेकआउट ऑफ द ओपनिंग रेंज। ये आपको एक एंट्री मिला है। दूसरा एंट्री अगर आप थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर हो तो यहीं पे आप एंट्री लोगे। क्यों? क्योंकि 10:30 बजे के बाद देखो ऑप्शन कन्विक्शन के डेटा में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ से कैसे बता रहा हूँ पॉजिटिवनेस शुरू की, देखो यहाँ पे ये रेड नीचे की तरफ जा रहा है।
10:30 बजे के बाद रेड नीचे जा रहा है और ग्रीन कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन ये अनकन्फर्म एंट्री, जिन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस है डेटा का और हमारे जो सेटअप का, वही लोग यहाँ पे एंट्री ले पाएंगे। और अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो भी आपका अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन गया था अपने सेटअप के हिसाब से और डेटा के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आप डेटा को जरूर ध्यान लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए, तभी जाके हम कन्विक्शन आता है। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे करीब 11 बजे के आसपास में, देखो ये निफ्टी का कन्विक्शन चार्ट हमने बनाया है। यहाँ पे 11 बजे बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो चुकी है, राइट। और डैशबोर्ड 1 में अगर मैं जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो निफ्टी तो सुबह से ही पॉजिटिव टेरिटरी में थी, यानी कि जीरो से ऊपर चल रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव खुली थी और नेगेटिव ही जा रही थी। तो यहाँ से 11 बजे थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो चुका था और यहाँ पे बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया जीरो से, विच इज अ गुड साइन। इसको आप लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्कैटर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्कैटर्ड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपको गैप्स होते हैं वो दिख जाते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे एक गैप्स नजर आ रहा है, इसका मतलब जंप हो रहा है ओआई में, तो इसको ओआई जंप बोलते हैं। तो ओआई जंप मिल जाता है तो आपको पता चलता है कि मार्केट अभी तेजी से ऊपर जाएगा। तो अब वही हुआ 11:30-12 बजे के आसपास में, कंप्लीटली एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिला है मार्केट में। और यहाँ पे अगर हम आके देखेंगे तो फ्राइडे के दिन हम माइल्ड बुलिश अगर दोनों होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों माइल्ड बुलिश भी होंगे, तो हम एंट्री ले लेंगे। तो जो निफ्टी थी वो तो मॉर्निंग से ही माइल्ड बुलिश चल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो माइल्ड बुलिश नहीं थी, साइडवेज थी, माइल्ड बेरिश थी। उसके बाद देखिए 9:36 पे माइल्ड बेरिश थी, तो कोई एंट्री नहीं है। फिर देखिए 10:30 के आसपास वो साइडवेज आई है, कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी। हाँ अब देखो यहाँ पे वो 9:11 पे, यानी कि 11:09 पे, 11:09 पे माइल्ड बुलिश आ चुकी है बैंक निफ्टी। और उस समय निफ्टी क्या चल रही है, उस समय निफ्टी चल रही है 11:09 पे, या एक मिनट, 11:09 पे साइडवेज चल रही थी, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो 11:21 पे जो ही आपका यहाँ पे सेटअप हुआ था 11:20-10 के आसपास में, यहाँ पे 11:80। अब देखो यहाँ पे लेने से क्या होगा, इशू क्या होगा, यहाँ पे लेने से अगला यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो ही हमारा टारगेट था। तो इसीलिए थोड़ी हमने अर्ली एंट्री ली है। अगर आप सिग्नल्स का वेट करोगे दोनों माइल्ड माइल्ड आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सिंपल सा यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा में पॉजिटिवनेस आई है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको अर्ली एंट्री लेनी है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ लेनी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मूव आ गया मार्केट में, देखो इतनी बड़ी कैनल बन गई, उसके बाद जाके आप एंट्री लोगे, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो हमने जो एंट्री ली थी वो आपको सिंपल बता दिया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट था डे का और ग्रीन जोन में चला गया था बैंक निफ्टी, उसके बाद ले लिया था। निफ्टी उस समय ग्रीन में नहीं था, हो सकता है कि, लेकिन मॉर्निंग से निफ्टी ग्रीन में आ रहा है। तो फ्राइडे के दिन डेटा इस तरह से चलेगा, क्योंकि डेटा बन रहा है। मंडे टू थर्सडे आपको डेटा में कंसिस्टेंसी मिलेगी। और अगर हो सकता है तो फ्राइडे को अवॉइड कीजिए या कम कम क्वांटिटी में काम कीजिए। तो हमारी जो ट्रेड थी वो एक इसके ब्रेकआउट के बाद थी। यहाँ पे ये लाइंस भी है ना, इसका ब्रेकआउट, तो ये ट्रेंड लाइन है, इसको अगर खींच देंगे यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट है। तो डेफिनेटली इसके बाद में हमने एंट्री ली थी, क्योंकि थोड़ा और सेफ प्ले करना चाहते थे हम। हो सकता है कि इसके ऊपर ले ले, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। देखो इसका हाई चल रहा है 860 का, और यहाँ पे जो हाई बनाया है इसने 883 का, 44,883, तो यानी कि और 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो इसके ऊपर एंट्री ली थी और हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो था लॉन्ग पोजीशन में, ये इस बड़ी बुलिश कैंडल जो बन रही थी उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाया था। ये स्टॉप लॉस को मैं आपको बताता हूँ, 1:2 लेके हम निकल गए थे बस। फ्राइडे है, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, 1:2 मिल रहा है बहुत है। तो यहाँ पे देखो 1:2 छोटा सा टारगेट लेके निकल गए थे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1:3 पे था, जो कि दोनों मिल चुके हैं, क्योंकि बहुत छोटी रिस्क है यहाँ पे। अगर आप रिस्क देखोगे तो बहुत ही छोटी रिस्क है, जो कि 60 पॉइंट की रिस्क है, और 60 पॉइंट के सामने आपको 200 प्लस पॉइंट मिल गए हैं। लेकिन आपको 180-120 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं तो अच्छा बात है बैंक निफ्टी के चार्ट, राइट। तो इसी तरह से निफ्टी पे भी चलते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करके बताते हैं आपको निफ्टी में कैसे एंट्री ले सकते हो आप। वैसे निफ्टी हम ज्यादा करते नहीं है। देखो निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा बुलिशनेस आया है 11 बजे के आसपास में। और यहाँ पे निफ्टी अगर देखेंगे तो 11:10-6 पे जब हमने एंट्री आइडेंटिफाई की, तो यहाँ पे भी एंट्री हो गई थी आइडेंटिफाई। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड की अगर बात करें तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, और ज्यादा ही आपको सेफ करना है तो डे हाई के ऊपर एंट्री रख लीजिए। तो इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है और ये रेड कैंडल भी है। और देखते हैं कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मिला है। 1.4 का यहाँ मिला है रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि निफ्टी थोड़ा मोमेंटम कम देती है। बैंक निफ्टी क्या है कि बहुत 100 पॉइंट 150 पॉइंट 5 दे देगी,
लेकिन निफ्टी में तो 20-30 पॉइंट का मोमेंटम आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम थोड़ा निफ्टी को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ अनटिल अनलेस आई गेट अ हाईली कन्विक्शन, क्योंकि बहुत सपोर्ट से, अगर नीचे सपोर्ट का मतलब है कि अगर कोई बिल्कुल नीचे की तरफ से यहाँ से कहीं सपोर्ट में अगर आती है यहाँ पे वापस, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन होता है। लेकिन अभी ये सपोर्ट पे नहीं है, अभी ये जस्ट रेसिस्टेंस की तरफ जा रही है। अभी इसका मंडे का आउटलुक देख लेते हैं निफ्टी का। वो क्या है, मंडे का आउटलुक है, पहला जो जोन है ये यहाँ पे गैप है, तो 19,600 के आसपास में गैप है, वहां पे एक रेसिस्टेंस ले सकती है निफ्टी। बाकी अभी मुझे कुछ बेरिशनेस ज्यादा नजर आ नहीं रही है, ऑल्दो मार्केट 2 दिन कंप्लीटली गिरा है, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट नियर नियर फ्यूचर में मुझे कुछ बेरिशनेस नजर नहीं आती है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे आप देखोगे वनडे के टाइम फ्रेम में, तो एक ये पुराना रेसिस्टेंस था जो सपोर्ट का काम कर सकता है, राइट। देखो यहाँ पे एक ये रेसिस्टेंस जोन था जो कि अभी हो सकता है कि सपोर्ट का काम करे, और यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन भी देना शुरू कर दिया है इस लेवल्स पे मार्केट ने, राइट। तो ये है एक एनालिसिस, हो सकता है वापस आपको आने वाले दिनों में 45,400 और 45,000 के तक के टारगेट, 45,400 और 46,000 के टारगेट बैंक निफ्टी में दिख जाएंगे। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है 45,000 का, अगर उसके नीचे सस्टेन करती है तो आपको 43,390 तक के टारगेट दिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोस, एंड ऑल्सो join www.easyfno.com. It's free of cost right now and till October. After that it will be chargeable. तो आप अक्टूबर तक इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए किस तरह से आपको एनालिसिस में फायदा मिल रहा है, और डेली वीडियो हमारे आएंगे, रेगुलरली आएंगे, उनको देखते रहिए।